हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने वर्तमान काल और उसके प्रकारों को देखा था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। इससे पहले यदि आपने काल की वीडियो को शुरू से नहीं देखा है तो उसे आप देख लें। प्लेलिस्ट में सभी हिंदी व्याकरण के टॉपिक को शुरुआत से कराया जा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा, इसलिए आप इन्हें पढ़ें। उसके बाद जो भी व्याकरण के टॉपिक सारे के सारे करा दिए जाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। तो अभी आप इसे समझ करके पढ़ लें ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या है? सामान्य वर्तमान काल क्या है ये आपको बता दिया गया है। तो अभी हम लोग जानेंगे। वर्तमान काल क्या है ये आपको बता दिया गया है। सामान्य वर्तमान काल क्या होगा? काल में हम क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्तमान समय में जो भी क्रिया हो रही है उसकी समाप्ति का या होने का पता ही नहीं चलता है कि वो काम जारी है या पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्रिया वर्तमान समय में होने वाली वैसी क्रिया जिसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध नहीं होता है या उसकी पूर्णता अपूर्णता का पता नहीं चलता है, तो उसे हम कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। तो आप देख सकते हैं, वर्तमान समय में होने वाली वैसी क्रिया जिसकी पूर्णता और अपूर्णता, मतलब काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है या काम अभी बाकी है, इसका पता ही नहीं चलता है, तो वैसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? वैसी क्रियाओं को हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो परिभाषा याद रहे या ना रहे, इसके पहचान के द्वारा इसके वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहचान इसका याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके पहचान के द्वारा ही आप वाक्यों को चुन पाएंगे, छांट पाएंगे कि दिया गया वाक्य किस काल का वाक्य है। तो सामान्य काल के जितने ही वाक्य होते हैं उनके अंत में सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ, ये सभी सहायक क्रियाएं सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में लगे होते हैं। और जब भी किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सभी लगा रहे तो वो वाक्य कहलाएगा सामान्य वर्तमान काल का। तो इसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। पहला जो हमारा उदाहरण है, मैं पत्र लिखती हूँ, है ना, मैं पत्र लिखती हूँ। तो आप देखिए यहाँ काम हो रहा है पत्र लिखने का, लेकिन लिखती हूँ बोल रही है। काम तो वर्तमान समय में हो रहा है, पर लिखने का काम हो चुका है या हो रहा है। मैं पत्र लिख रही हूँ, ये बात समझ में आ रही है कि काम अच्छा जारी है। मैं पत्र लिख चुकी हूँ, ये भी समझ में आ रहा है कि पत्र लिखने का काम समाप्त हो गया है। लेकिन मैं पत्र लिखती हूँ क्रिया जो है वो पूरी तरह से समाप्त होने का बोध करा नहीं रहा है, ना ही। तो ऐसे स्थिति में हम बोलते हैं कि क्रिया के पूर्ण होने का या अपूर्ण होने का, मतलब क्रिया अधूरा है कि पूरा हो गया है, इसका बोध ही नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या? ये किस काल का वाक्य कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल का। और साथ ही साथ इसके पहचान के द्वारा हम पहचान पा रहे हैं इसके अंत में क्या लगा हुआ है? ती हूँ। तो ती हूँ है तो किस काल का वाक्य होगा? सामान्य वर्तमान काल का। उसी तरह से दूसरा जो उदाहरण है वह खेलता है। अब देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है। बहुत ही आसानी से पहचान लिए ना, दिया गया वाक्य किस काल का होगा? सामान्य वर्तमान काल का। और साथ में क्रिया जो हो रही है उसकी पूर्णता का बोध नहीं रहा, वह खेलता है। तो खेलने का काम तो करता है वर्तमान समय में, लेकिन खेल रहा है, खेल चुका है, इस तरह के कार्य पूरा या अधूरा होने का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। तीसरा जो हमारा उदाहरण है, सोहन हिंदी पढ़ता है। पढ़ने का काम करता है सोहन, मगर इस वाक्य के अंत में भी क्या आ रहा है? क्रिया के अंत में ता है। तो वाक्यों के अंत में ता है आ गया, ती है आ गया, ते हैं आ गया, ता हूँ, ती हूँ, ये सब लगा रहेगा, तो वो सब के सब सामान्य वर्तमान काल के वाक्य कहलाएंगे। तो ये भी क्या होगा? किस काल का वाक्य है? ये सामान्य वर्तमान काल का। उसी तरह से हमारा जो चौथा उदाहरण है, मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ भी देखिए ती हूँ वाक्य के अंत में आया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो जाएगा। उसी तरह से पाँचवां जो हमारा उदाहरण है, वे लोग बाजार जाते हैं। अब देखिए वाक्य के अंत में फिर से आ रहा है ते हैं। तो ये जो ते हैं इससे हम पहचान रहे हैं कि दिया गया वाक्य किस काल का होगा? सामान्य वर्तमान काल का। राम मिठाई बनाता है। बनाने का काम करता है वो मिठाई, लेकिन इसके अंत में भी क्या आ रहा है? ता है। तो इसलिए ये भी किस काल का वाक्य होगा? सामान्य वर्तमान काल का। तो आपने देखा कि दिए गए वाक्यों में जो भी क्रिया हो रही है उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब जो लगा हुआ है सहायक क्रिया, तो उसके द्वारा हम पहचान पा रहे हैं कि दिया गया वाक्य सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। तो आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल के जो भी वाक्य अगर आपके एग्जाम में या आपकी परीक्षा में पूछ दी जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया गया वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है या नहीं। तो ये तो था सामान्य वर्तमान काल। आइए अब दूसरे वर्तमान काल के दूसरे प्रकार को देख लेते हैं, जिसका नाम है तात्कालिक वर्तमान काल।
तत्काल का मतलब होता है अभी के अभी। तत्काल का मतलब कोई बोलता है ना हमको तत्काल पैसा का ज़रूरत है, मतलब अभी के अभी पैसा का ज़रूरत है उसको, है ना। तो ये भी तत्काल है। अब काल है तो काल में क्या होता है, काम, है ना। जितने भी काल आएंगे सब में क्रियाएं हो रही होगी और क्रिया के समय को बता रहा होगा, वो क्या होगा, काल। तो अभी हमने देखा वर्तमान काल में कि काम तो होता है लेकिन काम का पूरा और अधूरा कुछ पता ही नहीं चलता है ना। वर्तमान समय में हो रही थी। लेकिन तत्कालिक वर्तमान काल क्या होगा कि क्रिया वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराएगा। मतलब आंखों देखा कि हम देख रहे हैं वो काम हो रहा है। जैसे इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण, मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी के अभी वर्तमान समय में मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप पढ़ने का काम कर रहे हैं और हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और दोनों काम वर्तमान समय में क्या है, जारी है। तो ये हो जाएगा तत्कालिक वर्तमान काल। तो जो भी क्रिया वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराती है उसे हम कहते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। तो इसी को परिभाषा में हमने लिखा है, जो क्रिया वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराती है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। और इसे पहचानना तो और भी आसान है। जितने भी तात्कालिक वर्तमान काल के वाक्य होते हैं उन वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ ऐसे लगे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं पहचान वाक्यों को पहचान, परिभाषाएं अपनी जगह पे है, लेकिन मेन मुद्दा है कि वाक्य आप दिया हुआ है तो आप उसको कैसे पहचान पाते हैं। तो वाक्यों की पहचान आप ज़रूर, मतलब जो भी काल आप पढ़ेंगे उस काल का पहचान आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। अगर आपको पहचान याद है तो आप बहुत ही आसानी से दिए गए वाक्य को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो किस काल का वाक्य है। तो तात्कालिक वर्तमान काल के वाक्यों को पहचानने के लिए इसके अंत में लगा रहता है रहा है, रही है, रहे हों या फिर रही हूँ, रहा हूँ। ये सभी जो हैं सहायक क्रियाएं हैं जो कि इनके वाक्यों के अंत में लगा रहता है। और यदि इनमें से कोई भी वाक्य के अंत में आ गया तो दिया गया वाक्य किस काल का हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल का। तो आप देख सकते हैं जैसा कि पहला उदाहरण है, वे लोग आ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, काम हो रहा है आने का, और आ रहे हैं लग गया, यानी कि काम, आने का काम आज ही कर रहे हैं, अभी के अभी कर रहे हैं वो लोग, है ना। अभी देखिए, मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम जारी है, समय के साथ क्या है, वर्तमान समय में मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब पढ़ाने का काम क्या है, तत्काल रूप से अभी हो रहा है। आगे आइए, सीता गा रही है। अभी देखिएगा, सीता गीत गा रही है, अभी काम कर रही है सीता गीत गाने का, और रही है लगने से ये क्या स्पष्ट हो रहा है कि अच्छा काम गाने का अभी के अभी क्या है, जारी है, वर्तमान समय में काम जारी है गीत गाने का। तो ये भी किस काल का वाक्य हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल का। उसी तरह से हमारा जो चौथा उदाहरण है, तुम्हारी माँ खीर बना रही है। अब देखिए, सबकी माँ खीर वो टेस्टी बनाती हैं। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारी माँ खीर बना रही है, तो ये रही है जो है, इससे बता रहा है क्रिया का कि अच्छा खीर बनाने का काम जो हो रहा है वो अभी के अभी क्या है, जारी है। तो ये भी किस काल का वाक्य हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल का। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, खेलने का काम तो कर रहे हैं बच्चे, और साथ में रहे हैं जो लग गया, तो इससे पता चल रहा है कि खेलने का काम क्या है, वर्तमान समय में जारी है। हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, मतलब सामान वामान पैक कर लिए हैं, निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। समझ रहे हैं ना कि काम वर्तमान समय में क्या है, जारी है। तो जो भी क्रिया वर्तमान समय में जारी होने का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। और तात्कालिक वर्तमान काल के वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हूँ इत्यादि सहायक क्रियाएं लगी होती है, जिसके द्वारा हम पहचान पाते हैं कि दिया गया वाक्य तात्कालिक वर्तमान काल का है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आगे की क्लास में वर्तमान काल के जो भी प्रकार बचे हुए हैं उसे भी हम इसी तरह से समझते हुए पढ़ेंगे। धन्यवाद।